गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के में किस्त वाले क्वेश्चन। क्या होता है बेटा, किस्त क्या होती है। जैसे क्या हुआ बेटा, जैसे हमने कोई मोटरसाइकिल 50,000 रुपए की ली, ठीक है बेटा, कितने की ली, 50,000 की, और हमें वो 5 किस्तों में अदा करनी है रकम। तो प्रत्येक किस्त कितने कितने की हो जाएगी, 10,000 रुपए की, ठीक है बेटा, 10,000 रुपए किस्त हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या बेटा कि उस पर एक ब्याज लग जाता है। ब्याज लगता है एक निश्चित दर से, और एक निश्चित समय के लिए जब ब्याज लगता है तो उसी गाड़ी की किस्त, जो 50,000 रुपए की गाड़ी खरीदी थी, जो 5 किस्त में निवृत्त हो जाती। भाई 5 किस्तों में तो निवृत्त हुई, लेकिन प्रत्येक किस्त 15,000 रुपए की हो जाती है। तो जो एक्स्ट्रा 5-5 हजार रुपए जो पड़ते हैं ना, वो क्या होते हैं बेटा, ब्याज होते हैं। ब्याज मतलब 8%, ठीक है बेटा। आज इस पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन बनता है, पेपर में मोस्टली आता है, ठीक है बेटा। देखो क्या होता है किस्त वाले, देखो बेटा क्या होता है टाइप 4 में, बेटा क्या है टाइप 4 में बेटा है किस्त वाले क्वेश्चन। किस्त वाले बेटा इसमें होता क्या है, देखो पहले एक एक चीज समझते हैं बेटा क्या होता है। जैसे सपोज करो बेटा कोई एक धन है, जैसे धन है बेटा 2150 रुपये। कितना धन है, 2150 रुपये। ये एक निश्चित ब्याज, इस पे एक निश्चित ब्याज की दर लगी है बेटा। इस पे एक कितने समय के लिए लगी, टी बराबर लगा है बेटा 4 साल के लिए। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए इस पे एक निश्चित ब्याज की दर लगी है। और दर कितनी है बेटा, आर बराबर बेटा कितनी है, 5%। देखो बेटा क्या क्या है, एक निश्चित समय है, समय कितना है, 4 साल। मूलधन आपका कितना है, मूलधन आपका कितना 2150 है। टी आर कितनी है, 5%। यानी आपको 4 सालों में इस पे जो ब्याज जुड़े उसे ब्याज मिला के किस्त के रूप में देनी, 4 किस्तों में आपको अदा करना है। तो देखो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखो, हमेशा कि सबसे पहले ये देखते हैं बेटा कितने समय के लिए। तो समय कितना है बेटा, 4 साल, ठीक है। हमेशा जब भी किस्त वाला क्वेश्चन होता है ना, तो पहली जो किस्त होती है वो हमेशा कितनी होती है बेटा, 100। पहली किस्त कितने की होती बेटा, 100 की। दूसरी किस्त कितने की होती, जो आपकी दर है ना वो ऐड होती चली जाती है। देखो कैसे, पहली 100, दूसरी बेटा 100 प्लस 5, मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं। दूसरी किस्त कितने की होगी बेटा, 105 की होगी। तीसरी किस्त कितनी होगी, 110 की होगी। चौथी किस्त कितने की होगी, 115 की। अब देखो बेटा कितने साल में, 1 2 3 4 साल हो गए बेटा। 4 साल में तो पहले साल की हमेशा किस्त कितनी होती है, 100, दूसरी 105, तीसरी 110, चौथी 115। देखो बेटा जब एसआई में ये तरीका है, सीआई का अपना अलग तरीका है। जब हम लोग सीआई पढ़ेंगे आगे तो उसका वो भी बताएंगे, ठीक है बेटा। बराबर कितने रुपए के, 2150, ठीक है बेटा। तो देखो इसे जोड़ना बहुत आसान है। सबसे पहले 100 200 3 400, 400 लिख लो, लिख लिए बेटा। अब देखो बेटा 15 5 20 10 30, लिख लिए बेटा। बराबर कितने के बेटा, 2150 के, ठीक है। तो बेटा देखो 430 बराबर कितना हो जाएगा, 430 बराबर 2150 के, खत्म। 4 पंचे 20, कितने बार जाएगा, 5। तो 1 बराबर 5 आ गया बेटा। और कोई चीज होती कितनी हमेशा, 100%। तो बस 100 बराबर 500 रुपये। बेटा किस्त कितने की हो जाएगी, 500 रुपये की। हर किस्त की मूल्य कितना होगा, 500 रुपये। अब समझ लो क्या हुआ। देखो सबसे पहले उसमें समय दिया होगा कि आपको 4 किस्तों में, 5 किस्तों में, 6 किस्तों में, वो जो भी दिया हो लिख लिया। एक निश्चित दर दी होगी, 4%, 6%, 8%, 15%, कुछ भी दिया हो लिख लेते, ठीक है। फिर एक रकम दी होगी, जैसे 2150 रुपये। तो क्या किया, पहली किस्त हमेशा होती कितनी बेटा, पहली किस्त हमेशा 100 होती, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी में दर कितनी जोड़ देते, 105, उसमें फिर जोड़ देते 5, 110, फिर 115, बराबर कितने के, 2150 के। तो बेटा टोटल कितनी हो गई, 430। 430 बराबर 2150 के, तो 1 बराबर 5, तो 100 बराबर 500 के, ठीक है बेटा। आप शायद समझ गए हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा। क्वेश्चन कैसे आता वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, शानदार तरीके से 1740 रुपए की एक राशि 5 बराबर
वार्षिक किस्तों में दे होगी। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज हो। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? देखो करना क्या है बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, टी बराबर कितना दिया, समय कितना दिया, 5 साल। 5 साल में आपको किस्तें भरनी है, ठीक है, 5 किस्तों के रूप में, ठीक, हर साल है। अब क्या कह रहा है, दर भी आपको दी है, आर बराबर 5%, आर बराबर 5%, तो आपको टोटल रकम भी दी है, टोटल रकम भी, अमाउंट कितना दिया बेटा, 1740। अमाउंट कितना दिया, अरे पी लिख लो बेटा, पी बराबर कितना दिया, 1740। हमने आपको एक सिंपल तरीका बताया कि किस्त में हमेशा पहला कितना होता है, 100 रुपये, दूसरी कितने की, दर आपकी 8% बेटा, दर कितनी है बेटा, 8%। दर पहली 100 की, दूसरी 108 की, तीसरी बेटा कितनी हो जाएगी, 116। देखो बेटा, आप जहां बैठ के वीडियो देख रहे हैं, जब हम क्वेश्चन किया करें तो आप भी साथ साथ में किया करें, कोशिश किया करें, तो उससे क्या होता, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तीसरी, फिर बेटा चौथी किस्त कितनी होगी, 124 की, ठीक, चौथी, पहली 100, दूसरी 108, 116, 124 और 132। 1 2 3 4 5, कितनी किस्तें हो गई, 5। अब 5 किस्तों बराबर कितना अमाउंट है, 1740। अब एक चीज देखो बेटा, पहले क्या करना है, 100 200 300 500 लिख लो, लिख लिया बेटा, प्लस देखो बेटा 32 और 8 40, और 40 और ये 40, 40 और 40 80, कितना हो जाए 80, बराबर कितने के, 1740। कितना है बेटा, 1740। तो देखो 580 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 1740 का। देखो बेटा कितने से कट रहा है, वो 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है, पूरा पूरा जाता, तो 1 बराबर 3 के। अब कोई चीज़ हमेशा कितनी होती है बेटा, 100%, 100 बराबर 300। जो हर एक किस्त होगी बेटा वो कितने रुपए की होगी, 300। अब करना क्या है, राशि दी थी लिख ली, दर पता है, टी पता है, 100 प्लस 108 प्लस 116 प्लस 124 प्लस 132 बराबर 1740। तो क्या हुआ, 580 बराबर 1740 के, तो 1 बराबर 3 के, 100 बराबर 300। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन अपना देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 944 रुपए की एक राशि 4 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज के रूप में, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। बेटा करना कुछ नहीं है, आपको हम बता चुके हैं कि जो अमाउंट है वो कितना है, पी बराबर मान लेते हैं 944 का, कितना 944। आपको टी बराबर हम मान लेते कितना है बेटा, 4 साल, ठीक। आपको आर बराबर मान लेते हैं बेटा 12%, इतनी सी बातें हैं। तो आपको एक बहुत अच्छी बात पता है क्या, कि हमेशा किस्त की पहली 100, दूसरी बेटा 112, 124 और 136, ठीक है बेटा। पहली 100, 4 ही चाहिए ना, पहली 100, 112, 124, 136 बराबर कितने की बेटा, 944 की, ठीक। तो बेटा इन्हें जोड़ लो, ऐड कर लो। तो पहले 100 200 3 400, 400 तो ऐसे लिख लो बेटा, प्लस 12 24 36 36 36 72, कितना हो जाएगा 72, बराबर के कितने 944 का। तो बेटा जोड़ लो, 472 हो जाएगा बेटा, बराबर 944 के बेटा। अब क्या करना है बेटा, बेटा इससे काटो, ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा डायरेक्ट, 2 बार, ये कितने बार जाएगा, 2 बार, 472 दूना 944, ठीक है बेटा। अब आपको पता कोई चीज़ हमेशा कितनी होती है बेटा, 100%, तो 100 बराबर बेटा क्या हो जाएगा 200। जो प्रत्येक किस्त होगी बेटा वो कितने की होगी किस्त, जो बेटा आपकी किस्त होगी, क्या चीज़ बेटा, किस्त होगी बेटा वो 200 रुपये की होगी। अब जो समझ लो बेटा क्या किया, टी बराबर आर बराबर पी बराबर रख दिया, पहली 100, दूसरी 112, तीसरी 124, 136 बराबर 944 के। इनको ऐड कर लिया, 472 बराबर 944 के, 1 बराबर 2 के, तो 100 बराबर
200 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखो। 7500 की एक राशि 4 बराबर किस्तों में दे है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज के रूप में प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो बेटा पहले हमने आपको बता ही चुके हैं, आपको टी बराबर दिया है 4, आर बराबर 5% दिया है। तो हमेशा पता है पहली किस्त कितनी होती है 100 की, दूसरी 105 की, तीसरी 110 की, चौथी 115 की। जोड़ लो बेटा, बराबर कितने के हो जाएगी बेटा 7500 के हो जाएगी बेटा। अब क्या करना बेटा, देखो ये 500 200 3 400, 400 तो ये हो गए, और ये कितना हो गया 15 15 30 बेटा। तो बराबर कितने हैं बेटा 7500 के। तो बेटा ये कितने होंगे 430 बराबर 7500 के। तो बेटा हमें निकालना क्या है 100। तो बेटा 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 7500 गुणे 100 अपान बेटा कितना हो जाएगा 430। काट दो बेटा, जब इसे काटेंगे ना बेटा तो आएगा 17.4418। इसमें जब 100 का गुणा करेंगे बेटा तो कितना आएगा 1744.18। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा बेटा। देखो 430 बराबर 75, तो 100 बराबर 100 का गुणा और 430 से भाग देते हैं। तो देखो बेटा कितने बार गिरा 17.4418 बार जाएगा, और 100 का जब गुणा करें तो कितना आ जाएगा 1744.18। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। आप कुछ चीज़ें समझ लो, कुछ चीज़ें समझ लो बेटा। देखो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ब्याज सदैव क्या होता है। मेरे साथ साथ बोला करें, जहाँ भी बैठे हैं आप, जहाँ भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर साथ साथ आप रिपीट नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी बेटा। देखो एक ही सोच लो बेटा, क्या है ब्याज सदैव जो होता है ना, ब्याज सदैव बेटा RT% होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, या तो दर दी होगी या समय दिया होगा, एक चीज दी होगी और एक चीज छुपा लेगा। फिर क्या कहेगा, देखो क्या कहेगा, कोई धनराशि अपने की 1/4 रह जाती है। तो सपोज करो अगर कोई आपको धनराशि ना दी हो और मूलधन दिया हो, तो मूलधन हमेशा कितना होता है 100। मूलधन कितना होता है 100। तो अगर आपसे क्या कह देगा, जैसे क्वेश्चन क्या कहता पहले समझ लो। अगर वो कह देगा टी बराबर आपको दे देगा 5 साल, टी बराबर 5 साल, टी बराबर 5 साल, आर आपसे पूछ लेगा, आर आपसे पूछ लेगा और कहेगा कि मूलधन का 1/4 रकम। तो मूलधन जब दिया ना हो तो मूलधन हमेशा कितना होता है 100। 100 का चौथाई मतलब बेटा कितना हो जाएगा 25। तो क्या होगा बेटा RT% हमेशा कितना हो जाएगा 25 के। तो जिसमें आपको क्या दिया है टी बराबर दिया है, तो R × 5 बराबर 25 के बेटा। तो R बराबर कितना हो जाएगा 5%। R बराबर कितना हो जाएगा 5%। क्या हुआ बेटा, ब्याज बराबर होता है RT%, दर इंटू समय, जिसमें एक चीज दी है टी बराबर कितनी 5 दी, R आपसे पूछिए। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा 100/4, 1/4 पूछ रहा है, 1/4 25 हो जाएगा। RT बराबर 25 के, R × 5 बराबर 25 के, तो R बराबर 5%। इतनी सी बात आपकी क्लियर हो चुकी है। अब इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो शानदार क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर, हमें क्या निकालना है आर हमसे इसने पूछा है। ठीक, 3 वर्ष में टी बराबर बेटा कितना दिया है 3 वर्ष, टी बराबर 3 वर्ष, स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत दर की याद करो। देखो बेटा अभी तक क्या था, जैसे आपको 1/4 20% 25% दिया था, आप खटाक से कर लेते। अब जैसे ही ये चीज़ आई तो आपके लिए बहुत टेंशन है कि 7/6। अब इसमें क्या करें, तो इसमें पहले एक चीज़ समझ लो, कुछ चीज़ें हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है बेटा, अगर कोई चीज़ बढ़ोतरी होगी तो हमेशा जो होगी वह यहाँ पर होगा, ये फिक्स वैल्यू होती है। ये क्या होती है बेटा फिक्स वैल्यू। ये क्या होती है बेटा, ये फिक्स वैल्यू होती है। ये कौन सी होती है बेटा इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू। ठीक, इमेज वैल्यू क्या होता है बेटा, जब भी कोई बदलाव करना है यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कभी बदलाव नहीं करते।
जैसे क्या करें, अगर बढ़ोतरी होगी तो बेटा क्या होगा, 5 से 6 हो जाएगी, कमी होगी तो 5 से 4 हो जाएगी। इतनी सी बात समझ गए। अब क्या इसने बोल रहा है कि कोई धनराशि थी कितनी बेटा, जैसे 5 थी, 5 से 6 होगी तो कितनी, 6/5 होगी। ऐसे ही ये क्या कह रहा कि कोई धनराशि थी कितनी, 1/6, उसमें जब बढ़ोतरी हुई थी तो 7/6 हो गई, मतलब बढ़ गई है। ठीक है, मूल स्थिति उसकी ये है। ठीक है बेटा, तो हमें क्या निकालना है बेटा, 80%। अपना एक ही फंडा है बेटा, एक कॉन्सेप्ट पूरा ऐसा है धड़ाम। देखो बेटा, अब क्या करना है बेटा, 80% बराबर कितना दे रहा है बेटा, स्वयं की इतनी गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात करो। ठीक है बेटा, तो कितनी हो जाती है बेटा, 1/6 हो जाती है बेटा। अब आपको करना क्या, जो टी की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, r इंटू 3 बराबर 1/6 बेटा। तो r बराबर कितनी हो जाए, 1/, ये जस्ट नीचे जाएगी, गुणा हो जाएगा। 1/18 का पार्ट परसेंटेज हमने बहुत अच्छे से आपको बताया, नहीं बताया तो आगे बताएंगे। 18×5 = 90, 5 से 5/9%। अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना, तो थोड़ा इधर पार्ट परसेंटेज भी देख लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा। इसे साफ कर देते हैं, फिर समझाते हैं। जैसे इसे यहाँ बना रहने तो बेटा, ये थोड़ा सही है। ठीक है बेटा, इसे देखो, यहाँ पे समझा देते हैं। देखो बेटा क्या हुआ बेटा, बेटा होता क्या है कि 1/18 है बेटा, इसे डायरेक्ट चाहो तो 5 से 5/9 लिख लो। अगर नहीं लिख सकते, एक हमेशा हमने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया कि 100% बराबर 1 है, तो 1 और 100 बराबर है बेटा, तो 1 की जगह क्या रख सकते हैं, 100। 100/18 मतलब 50/9, 50/9 मतलब 9 45 और 5 है ना। ये चीज़ अगर बेटा आपको डायरेक्ट, आपको हम जब परसेंटेज पढ़ाएंगे ना, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, ये सारी वैल्यू याद करा देंगे, तो आप डायरेक्ट इतना टाइम ये आपका सेव हो जाएगा। और ये डायरेक्ट एक और क्वेश्चन देखो बेटा, एक और क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका, फटाफट देख लो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, वार्षिक दर ज्ञात करो। बेटा आपको पता है टी बराबर कितना है, 1/4 वर्ष है, और आपको पता अभी ये तो हम समझा ही चुके हैं कि 1/40 होगा तो वो कितना हो जाएगा, 41/40 हो जाएगा जब बढ़ोतरी होगी। तो बेटा क्या होगा, 80% बराबर आपका कितना हो जाए, 1/40 के हो जाए, जिसमें टी आपकी वैल्यू दी है, कितनी दी, 1/4, 1/4 बराबर 1/40। तो बेटा आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/40, और ये जब नीचे जाएगी ना तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहीं पे समझ लेना बेटा, क्या हो जाएगा, ये नीचे गुणा 1 का ऊपर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/10। और 1/10 का मतलब क्या होता है बेटा, 10%। दैट्स ऑल। थोड़ा आप दोबारा से रिपीट करके वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, किया क्या, बस कुछ नहीं किया, टी की वैल्यू रख दी, कितनी थी बेटा, यहाँ पे समझ लो 1 मिनट और, कि आपको आर बराबर निकालनी, तो 1/40 तो थी। जब आपको पता A/B/C/D जब लगाते हैं ना, तो पहला चौथा दूसरा तीसरा, तो इसके बटे में आएगी बेटा कितनी, 1/4, 4 क्या है ऊपर चला जाएगा, तब आपका 1/10 आएगा। ये समझदार है। देखो आपको करना क्या है बेटा, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना है हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपसे हम कल मिलते हैं, आपसे कल मिलेंगे हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें आपको कुछ बहुत, जिसमें मिक्स होगा एलिकेशन और सिंपल इंटरेस्ट, मिक्स करके क्वेश्चन बनेगा जो आपको पढ़ाएंगे नए कॉन्सेप्ट में। बाय बाय, टेक केयर।